जी अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी की एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज जो है वो हमारा 11वां लेक्चर है। जियोग्राफी के जो एमसीक्यूज़ हैं इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई भी जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके का एग्ज़ाम हो, पीपीएससी वगैरह का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे जो है वो जो जीके पोर्शन है उसमें ज्योग्राफी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, उसकी टॉपोग्राफी है और इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं हम उनको आजकल स्टडी कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो और लेकिन ये जो ज्योग्राफी है ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो जीके के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जी आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड पाकिस्तानी लेक। तो पूछा गया है जी पाकिस्तान की वो झील जो मैन मेड है और सबसे बड़ी है वो कौन सी है। तो किंजर लेक, बी इज़ द राइट ऑप्शन। किंजर लेक जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट लेक एंड दैट इज़ मैन मेड लेक। तो इसको मिल्क लेक भी बोला जाता है, मिल्क लेक। और ये जो है ये ठट्टा डिस्ट्रिक्ट सिंध में वाक़ है और ये 36 किलोमीटर अवे है फ्रॉम ठट्टा सिटी जो है। तो जी ये सिंध में है वाक़। जी हमारा अगला क्वेश्चन, लालूसर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो लालूसर हमारी लेक है वो काकान केपीके में वाक़ है, मानसहरा डिस्ट्रिक्ट। और इसका जो ज़्यादातर ये सोर्स ऑफ वाटर है दिस लेक का वो ग्लेशियल वाटर है, यानी जो ग्लेशियर से वाटर आता है वो है। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किंजर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये ठट्टा सिंध में, मैंने पहले भी बताया कि जो ठट्टा है, जो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये किंजर जो लेक है वो वाक़ है। जी हमारा अगला क्वेश्चन, रावल लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से इसको मंसूब कर लीजिए, याद रख लीजिए रावलपिंडी से। तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो शहर हैं उनको पानी फ्राहम करती है ये लेक। सो रावल लेक इज सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। जी ये है जी फांडा लेक। फांडा लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो किस रीजन में जो है ये वाक़ है। तो ये जनाब कराची सिंध में नहीं है, ये बी ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। सो ये ऑप्शन इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी तो ये गीज़र डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान, तो ये बल्तिस्तान में वाक़ है। इसका नाम दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिए, ये है फांडेर लेक। तो याद रखिएगा गिलगित बल्तिस्तान, गीज़र डिस्ट्रिक्ट। जी हमारा अगला क्वेश्चन, चूज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान। सो पूछा गया है जी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है। दैट वाज मैन मेड लार्जेस्ट लेक, जो हमने किंजर लेक पढ़ी है। अब पूछा कि चूज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, लेक मंछार। लेक मंछार इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान एंड वन ऑफ द एशियाज़ लार्जेस्ट लेक्स। ये जो लेक मंछार है दैट इज़ द वन ऑफ एशियाज़ लार्जेस्ट लेक्स एंड इट इज़ 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम सेवन शरीफ
एंड इसका जो एरिया है दैट इज़ 350 किलोमीटर स्क्वायर इसका रकबा है। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स, जो सिंध के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये फैली हुई है, एक जामशोरो और दूसरा दादू। जामशोरो एंड दादू, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैली हुई है। लेक मंचार, इसका याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर लेक, तो इसका पूछा जा सकता है। एशिया की बड़ी झीलों में से एक है जी हमारा। अगला लेक हालेजी लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हालेजी लेक का पूछा गया है कि ये कहाँ पे वाक़ है, तो ये भी जनाब ठट्ठा सिंध में वाक़ है हालेजी लेक। जी कलर कहार लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। सो चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है जी कलर कहार, वेरी फेमस, पंजाब के लोगों को तो पता ही है। तो ये कलर कहार लेक जो है ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है। जी हमारा अगला क्वेश्चन, डैश लेक इज कॉमनली नोन एज मिल्क लेक। तो ये हमने किंजर लेक के बारे में पहले भी पढ़ लिया है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो मिल्क लेक है, मिल्क लेक। इन्होंने जनाब मालिक लेक लिख दिया है, मालिक, तो ये मालिक नहीं है, दैट इज मिल्क, किंजर लेक, मिल्क लेक बोलते हैं इसको। जी हमारा अगला क्वेश्चन है, हिना लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो सबसे पहले ये हिना गलत है, ये हन्ना है, यहाँ पे डबल एन, हन्ना। तो ये कोयटा सिटी में वाक़ है जी, कोयटा सिटी में जी हन्ना लेक। ओके जी हमारा अगला क्वेश्चन, जी अगला क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज गिवन द टाइटल ऑफ पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। तो पैराडाइज ऑफ बर्ड्स जो है हालेजी लेक को बोला जाता है, हालेजी लेक इज द पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। जी हमारा अगला क्वेश्चन, सैफ अल मुलूक लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये हमारी जो कागान वैली में वाक़ है सैफ अल मुलूक, बहुत ही मशहूर लेक, एंड दैट इज सिचुएटेड इन कागान वैली KPK। जी हमारा अगला क्वेश्चन, कचूरा लेक्स, ये 3 लेक्स हैं, कचूरा लेक्स 3 लेक्स हैं, आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये जनाब सकर्दू गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ हैं। कचूरा लेक्स 3 लेक्स, और ये कहाँ पे वाक़ हैं, ये है जनाब सकर्दू गिलगित बल्तिस्तान। जी हमारा अगला क्वेश्चन, हामून मुश्किल लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो दैट इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान, हामून मुश्किल। तो ये कहाँ पे वाक़ है, ये चागी बलूचिस्तान में वाक़ है, चागी जो शहर है। जी हमारा अगला क्वेश्चन, हब लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो कराची में, हब लेक कहाँ पे वाक़ है, कराची में। सतपारा लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये जो सतपारा लेक है दैट इज सिचुएटेड इन सकर्दू गिलगित बल्तिस्तान। कलर कहार लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इन्होंने जनाब इधर रीजन तो नहीं, इधर रेंज पूछनी चाहिए थी कि कौन सी रेंज में वाक़ है ये जो हमारी कलर कहार लेक है, और दैट इज लोकेटेड इन साल्ट रेंज, और ये 10 किलोमीटर अवे है फ्रॉम कलर कहार सिटी। जी हमारा अगला क्वेश्चन, मंचार लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो पहले भी हमने पढ़ लिया है, जामशोरो एंड दादू डिस्ट्रिक्ट जो सिंध है ये उस रीजन में वाक़ है। जी हमारा अगला क्वेश्चन, हमने अब क्या से कहते हैं लेक्स के बारे में पढ़ लिया है, ये लेक्स के बारे में MCQs का सेट था। और अब जो हम आगे क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं वो डेजर्ट्स हैं।
जो पाकिस्तान में डेजर्ट्स हैं उनके बारे में। तो चूज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो थर इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इंडिया में भी वाक़ है और पाकिस्तान में भी वाक़ है, तो ये लार्जेस्ट डेजर्ट है। सिंध एंड पंजाब में पाकिस्तान में वाक़ है। पंजाब में इसमें चोलिस्तान बोला जाता है, लेकिन वो इसी का जो है वो पार्ट है। और इंडिया के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, पंजाब, हरियाणा वगैरह, वो सब में फैला हुआ है। बहुत ही बड़ा ये रेगिस्तान है। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज़ गिवन द टाइटल ऑफ द फ्रेंडली डेजर्ट। सो था डेजर्ट जो था, जिसको हम फ्रेंडली डेजर्ट बोलते हैं, ये दूसरे जो डेजर्ट्स हैं उनके मुकाबले में कम डेंजरस है। और हिस्टोरिकली यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें, जंगलात, पौधे, सब कुछ हुआ करता था, हरियाली थी, तो इस वजह से इसको हम फ्रेंडली डेजर्ट बोलते हैं। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट एनुअल जीप रैली इज़ होस्टेड। सो एनुअल जीप रैली इज़ होस्टेड इन चोलिस्तान डेजर्ट। 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2005 में। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ करती है, और तकरीबन 100 ड्राइवर्स जो हैं इसमें हिस्सा लेते हैं इस रैली में। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज़ नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सो थर्ड डेजर्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, डैश डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन थरपारकर सिंध। सो थर्ड डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन थरपारकर सिंध। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following Pakistani province has no desert? The question is, which of the following Pakistani province has no desert? So KPK is the only province having no desert. जी, हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following desert is also known as Rohi? तो चोलिस्तान डेजर्ट इज नोन एज रोही आल्सो। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, डैश डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट बक्कर पाकिस्तान। सो थल का रेगिस्तान है दैट इज सिचुएटेड इन बक्कर। और ये ना सिर्फ बक्कर में नहीं है, फैला हुआ है खुशाब में, मियांवाली, लिया, मुजफ्फरगढ़ एंड जंग तक ये फैला हुआ है। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, डैश डेजर्ट इज सिचुएटेड इन बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान। सो चोलिस्तान डेजर्ट इज सिचुएटेड इन बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इज कवर्ड बाय द लार्जेस्ट डेजर्ट थर। तो ये जनाब हमने मैप भी इसमें इंक्लूड किया है, तो आप ये देख लें, ये जो सारा रीजन है ये शो रहा है यहाँ पे, पंजाब, सिंध भी इंक्लूडेड, और इंडिया के कई सूबे जो हैं वो इंक्लूडेड हैं थर्ड डेजर्ट में। तो दैट इज़ वाई ये जो है ये लार्जेस्ट डेजर्ट है इंडिया का। तो इसका पूछा गया है कि इसका जो रकबा है वो कितना है। तो इसका रकबा जो है दैट इज़ 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, देयर आर टोटल डैश डेजर्ट्स इन पंजाब पाकिस्तान। सो 2 डेजर्ट्स, थल और थर जो है वो 2 डेजर्ट्स हैं जो पंजाब में वाक़ हैं। डैश डेजर्ट लाइज इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सो थल डेजर्ट जो है दैट लाइज इन पंजाब पाकिस्तान। और ये थल और जो थर हैं, थर को चोलिस्तान बोला जाता है वैसे पंजाब में। सो जो दो जो रेगिस्तान है पंजाब में वो चोलिस्तान और थल हैं। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, डैश डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान। तो खारान डेजर्ट जो है दैट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान में वाक़ है। जी, अब हम ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ग्लेशियर इज़ अ persistent body of dense ice।
तो सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है जी के विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स आर सिचुएटेड इन द कराकोरम माउंटेन रेंज। कराकोरम का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें कौन कौन से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो वाक़ हैं। तो सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, चोगोलुंगामा, बतूरा एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान में यानी कि कराकोरम माउंटेन रेंज में वाक़ हैं। ओके जी, तो ग्लेशियर्स तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के पास, तकरीबन 7000 से ज़्यादा जो नाउन ग्लेशियर्स हैं वो हैं पाकिस्तान में, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं आफ्टर पोलर रीजन्स। ये आपका ग्लोब, ये इक्वेटर, ये हमारा नॉर्थ पोल, सॉरी ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। और ये जो पोलर रीजन्स हैं यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड है, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है, ग्लेशियर्स हैं। लेकिन इन दो पॉइंट्स को तो हम फिर इसमें इंक्लूड नहीं करते, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में जो है वो जो पाकिस्तान है उसके पास सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं आफ्टर पोलर रीजन्स। जी, चूज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड इन गिलगित बिल्तिस्तान रीजन। सो दैट इज़ बाल्टोरो ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो है ग्लेशियर है पाकिस्तान में। जी, हमारा अगला क्वेश्चन, बाल्टोरो ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, तो कराकोरम रेंज। बाल्टोरो जो ग्लेशियर है वो किस माउंटेन रेंज में है, तो याद रखिएगा कराकोरम माउंटेन रेंज में बाल्टोरो ग्लेशियर है। चूज द टोटल लेंथ ऑफ बटूरा ग्लेशियर 57 किलोमीटर्स। जो बटूरा जो ग्लेशियर है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 57 किलोमीटर्स। कीप इन माइंड। ओके, ग्लेशियर डैश ग्लेशियर इज सिचुएटेड वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड्स। सो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो वहाँ पे वाक़ है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर ख़त्म हो जाती है, और यह जो है सियाचिन जो है ये इंडियन कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा है। जी, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल एंड्स, तो वो जनाब सियाचिन है। याद रखिएगा सियाचिन का आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, अक्सर मशहूर जगहों के बारे में पूछा जाता है जो बिल्कुल हार्डकोर चीज़ें होती हैं, मुश्किल, उनका इतना जीके वाले क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता। वो तो सिर्फ अगर जियोग्राफी का पेपर हो तो उसमें शायद पूछा जा सकता है। तो इसलिए सियाचिन जो है क्योंकि ये मशहूर है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके मुकाबले में जो छोटे मोटे दूसरे ग्लेशियर्स हैं वो शायद ना पूछे जाए। ओके, चूज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन कराकोरम रेंज। सो सियाचिन इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन कराकोरम रीजन। ओके, चूज द हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड इन ईस्टर्न कराकोरम रेंज। सो सियाचिन हर जगह पे सियाचिन इज़ द हाईएस्ट ग्लेशियर of कराkoram range. Choose the total length of Baltoro glacier. So 63 kilometers the total length of Baltoro glacier. Okay, the next one, choose the total height of Siachen glacier. तो ये important है, ये पूछा जा सकता है। Choose the total height of Siachen glacier. So 20,000 फुट जो है इसकी, 20,000 फीट इसकी जो है वो हाइट है। Okay, the next one. Dash glacier is situated in the region of Baltistan. So Siachen is अब इन्होंने कहा है कि ये ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ बल्तिस्तान, बट दैट इज़ रॉन्ग। ये इंडियन कंट्रोल में है। सियाचिन इज इन अंडर इंडियन कंट्रोल एंड इट इज़ सिचुएटेड इन लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसमें है। जी, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन द डैश रेंज। सो कराकोरम रेंज में वाक़ है, बहुत दफ़ा पढ़ लिया है, तो जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, चूज़ द टोटल लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर्स, याद रखिएगा। जी, डैश परसेंट एरिया ऑफ
माउंटेन इज़ कवर्ड बाय पाकिस्तानी ग्लेशियर्स। तो इधर इन्होंने 13% लिखा है, लेकिन इससे भी ये ज़्यादा है। ये तकरीबन जो है वो 17% जो पाकिस्तान का जो माउंटेन रीजन है दैट इज़ कवर्ड बाय पाकिस्तानी ग्लेशियर्स। सो इट कुड बी 17%। दुनिया में बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है जी। हमारा अगला क्वेश्चन, पाकिस्तानी ग्लेशियर्स आर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, तो 16,933 स्क्वायर किलोमीटर, 16,933 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें पाकिस्तान के ग्लेशियर्स जो हैं वो वाक़ई हैं। 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं, और दिस इज़ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया है। पोलर रीजन्स के अलावा, पोलर रीजन्स में तो आबादी उस तरह से नहीं है ना, और वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं तो उसमें इतने ग्लेशियर्स कहीं पे भी नहीं है। ओके जी, हमारा अगला क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाला है, जो अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगला जो सेट है क्वेश्चंस का, उसमें हम अब दरियाओं के बारे में, जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनके बारे में बात करेंगे। चूज़ द करेक्ट टोटल लेंथ ऑफ चनाब रिवर। चनाब रिवर की जो टोटल लंबाई है याद कर लें 960 किलोमीटर है। ये तो याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको तो याद ही करना पड़ेगा। टोटल लेंथ ऑफ चनाब रिवर इज़ 960 किलोमीटर्स। चूज़ द स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। रावी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। कीप रिमेंबर, रावी इज़ द शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवर। ओके जी, द इंडस रिवर इज़ लोकली नोन एज, तो सिंधु दरिया, सिंधु रिवर कहलाता है। दरिया सिंध को हम सिंधु दरिया या दरिया सिंध बोलते हैं जी। हमारा अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टोटल लेंथ ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर की जो टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर। याद रखिएगा 725 किलोमीटर झेलम की लंबाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टोटल लेंथ ऑफ रावी रिवर। ओनली 720 किलोमीटर। जो रावी की लंबाई है सिर्फ 720 किलोमीटर है। पंजाब रिवर्स, पंजाब के जो दरिया हैं 5, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज जॉइंस इंडस रिवर एट मिठन कोट के जो मुकाम पे ये 5 के 5 दरिया हैं वो सिंध को ज्वाइन करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ पे विच इज़ होना चाहिए था, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। सो इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा भी सकता है जी। हमारा अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टोटल लेंथ ऑफ सतलुज रिवर। सतलुज रिवर की पूछा गया है कि टोटल लेंथ कितनी है। 1450 किलोमीटर टोटल लेंथ है सतलुज रिवर की। हमारा अगला क्वेश्चन, डैश इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रावी रिवर। हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो दरिया रावी के किनारे पे वाक़ है। हड़प्पा जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है जी। झेलम एंड चनाब रिवर मीट एट, तो ये ट्रीमू के मुकाम पे डिस्ट्रिक्ट झंग, ट्रीमू के मुकाम पे मिलते हैं रावी एंड चनाब, सॉरी झेलम एंड चनाब, झेलम एंड चनाब जो है डिस्ट्रिक्ट झंग में जी। हमारा अगला क्वेश्चन, इंडस रिवर एनुअल फ्लो इज ट्वाइस। इंडस रिवर एनुअल फ्लो इज ट्वाइस द फ्लो ऑफ इंडस। इंडस रिवर्स जो एनुअल फ्लो है वो दुगना है जो नाइल रिवर का फ्लो है। नाइल दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, लेकिन जो वाटर का फ्लो है वो हमारे दरिया सिंध का ज़्यादा है, उसे ट्वाइस है जी। एनुअल फ्लो इज ट्वाइस द फ्लो ऑफ नाइल, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन एंड 3 टाइम्स द फ्लो ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। दरिया दजला और फरात से जो है वो कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। इंडस रिवर का याद रखिएगा 3 गुना ज़्यादा है। ओके, चूज द करेक्ट टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। ये पूछा जा सकता है, ये है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर। इसको ज़हन नशीन कर लें इंडस रिवर की लंबाई। ओके, द नेक्स्ट वन, चूज द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर ऑफ पाकिस्तान। सॉरी, पोल्यूटेड, बहुत जो गंदा तरीन दरिया है पाकिस्तान। सो रावी इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ पाकिस्तान। ओके, द नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट टोटल लेंथ ऑफ ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर की जो टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर है, जस्ट 470 किलोमीटर ब्यास की जो लंबाई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब।
डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स सब मिलती रहें, मुझे भी सपोर्ट होगी, मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए आप जो है वो वेट करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।